बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी बिन मोहम्मद बज़्ज़ार अंसारी ने बगदाद में बयान किया कि मैं मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला उसे महफूज रखे में ठहरा हुआ था, तो एक दिन मुझे सख्त भूख लग गई, लेकिन खाने को कुछ न था। मुझे रास्ते में एक रेशम की थैली मिली जो रेशम के तस्मे से बंधी हुई थी। मैंने उसे पकड़ा और घर ले आया। जब उसे खोला तो उसमें मोतियों का कीमती हार था, जिस जैसा मैंने कभी न देखा था। मैं घर से बाहर निकला तो अचानक एक बूढ़ा शख्स ऐलान कर रहा था। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें 500 दिनार थे। वो कह रहा था, जो मोतियों के हार वाली थैली मुझ तक पहुंचाएगा, ये दिनार उसके हैं। मैंने सोचा, मैं मुहताज हूँ, भूखा हूँ, ये सोना हासिल करके फायदा उठाता हूँ और थैली उसे लौटा देता हूँ। सो मैंने कहा, मेरे पास आओ। मैंने उसे साथ लिया और घर की तरफ चल पड़ा। उससे मुझे थैली और तस्मे की निशानी बताई, फिर मोतियों और उनकी तादाद के मुतल्लिक भी बतलाया। नेज़ उस धागे के बारे में भी बताया जिससे वो बंधी हुई थी। मैंने थैली निकाली और उसके सुपुर्द कर दी। उससे मुझे 500 दिनार देने चाहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा, मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी थैली तुम तक पहुंचाता, सो उसका सिला नहीं लूंगा। वो बोला, तुम जरूर लो। उसने बहुत इसरार किया, लेकिन मैं इनकार ही करता रहा। सो वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं मक्का से निकला और बहरी बेड़े पर सवार हो गया। बेड़ा तबाह हो गया, लोग गर्क हो गए और माल बर्बाद हो गए। मैं बेड़े के एक टुकड़े पर सलामत रह गया। एक रात समुंदर में रहा, कुछ मालूम न था कि किधर जा रहा हूँ। चुनाचे एक जजीरे तक पहुँच गया जहाँ एक कौम आबाद थी। मैं एक मस्जिद में पनाह गज़ी हो गया। उन्होंने मुझे कुरान पढ़ते हुए सुन लिया। जजीरे में जितने भी लोग थे, सब ने सिमट कर मेरे पास इज़्दिहाम कर दिया और कहा, हमें कुरान सिखलाइए। उन लोगों से मुझे बहुत माल हासिल हो गया। फिर मैंने उस मस्जिद में मुसहफ के चंद औराक देखे, उन्हें पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो? मैंने कहा, हाँ। कहा, हमें लिखना सिखला दो। सो वो अपने बच्चों और नौजवानों को ले आए। मैं उनमें सबसे ज्यादा इल्म वाला था, तो इस तरह भी मेरे पास माल काफी आ गया। इसके बाद वो मुझे कहने लगे, हमारे पास एक यतीम लड़की है, उसकी मलकियत में दुनियावी मालो असबाब है, हम चाहते हैं आपकी शादी कर दे। मैं रुका रहा। उन्होंने कहा, शादी जरूर कीजिए। उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं मान गया। जब उन्होंने लड़की रुखसत की तो मैं नजरें फाड़े उसकी तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि बेईनी ही वो मोतियों वाला हार उसकी गर्दन में था। मुझे उस हार की तरफ देखने के सिवा और कोई शुगल न था। वो कहने लगे, शेख साहब, आप बस हार को देखे जा रहे हैं, यतीम लड़की को देख नहीं रहे। मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। जब मैंने हार वाला वाकया सुनाया तो सब ने मिलकर खूब जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा। उनकी आवाज पूरे जजीरे में फैल गई। तो मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगे, वो बूढ़ा आदमी जिसने तुझसे ये हार लिया था, इसी लड़की का बाप था और कहा करता था, मैंने दुनिया में उस आदमी से ज्यादा मुत्तकी मुसलमान नहीं देखा जिसने ये हार मुझे वापस किया था। और वो दुआ किया करता था, इलाही मुझे और उसे इकट्ठा फरमा दे ताकि अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं। और अब ये काम हो चुका है। चुनाचा मैं अपनी बीवी के साथ एक मुद्दत तक रहा और 2 बच्चे पैदा हुए। फिर वो फौत हो गई और बतौर विरासत वो हार मुझे और मेरे 2 बच्चों को मिल गया। फिर दोनों बच्चे भी वफात पा गए और वो हार मेरे पास ही रह गया। मैंने उसे 1 लाख दिनार में फरोख्त किया और ये माल जो तुम मेरे पास देख रहे हो, उसी का बाकी मांदा है। तो दोस्तों, ये इंसान की अमानतदारी का बहुत बड़ा सिला है जो अल्लाह ताला उसे दुनिया में इस अंदाज से भी अता फरमाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदार ही बनकर रहना चाहिए। तो ऐसे ही दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़यात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल AR स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।